आईपीएल 2026 का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, यह राजस्थान रॉयल्स के सपनों और मुंबई इंडियंस की आखिरी बची हुई इज्जत के बीच की जंग थी। एक तरफ वो राजस्थान थी जिसके सामने प्लेट ऑफ का दरवाजा पूरी तरह खुला खड़ा था, बस एक जीत चाहिए थी, सिर्फ एक जीत। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वो आग बाकी थी जो बड़े बड़े सपनों को राख बना देती है। वानखेड़े की हवा में आज अजीब सा तनाव था, जैसे हर गेंद किसी की किस्मत लिखने वाली हो। राजस्थान के फैंस की धड़कनें उम्मीदों से भरी थी, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम ऐसे मैदान में उतरी थी जैसे कह रही हो, हम भले बाहर हो चुके हैं लेकिन किसी और को भी चैन से आगे नहीं बढ़ने देंगे। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान में आए तो कैमरे भी उसी बेचैनी को महसूस कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बिना एक सेकंड गंवाए पहले गेंदबाजी चुन ली। यह फैसला सिर्फ टैक्टिकल नहीं था, यह सीधा राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग ऑर्डर को चुनौती थी। मुंबई इंडियंस शुरुआत से ही उन्हें दबाव में धकेलना चाहती थी। राजस्थान की तरफ से मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, पूरा स्टेडियम जानता था कि आज इन दोनों के बल्लों पर सिर्फ रन नहीं, राजस्थान का पूरा सीजन टिका हुआ है। शुरुआती कुछ ओवरों में यशस्वी जायसवाल ने वही किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही रोमांस था। टाइमिंग इतनी खूबसूरत कि गेंद जैसे बल्ले को चूमकर बाउंड्री तक जा रही थी। ऑफ साइड पर लगाए गए उनके शॉट्स ने मुंबई के गेंदबाजों को कुछ पल के लिए शांत जरूर कर दिया। दूसरी तरफ युवा वैभव सूर्यवंशी थोड़ा संघर्ष करते दिखे। दबाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और मुंबई इंडियंस के गेंदबाज लगातार उनकी कमजोरी पर वार कर रहे थे। लेकिन यशस्वी आज अलग ही मूड में दिख रहे थे। सिर्फ 17 गेंदों पर 27 रन और हर रन में वो इरादा साफ दिख रहा था कि राजस्थान आज डरने नहीं आई। मगर क्रिकेट सिर्फ खूबसूरत शॉट्स का खेल नहीं है, ये बेरहम भी उतना ही है। जैसे ही राजस्थान की गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी, मुंबई इंडियंस ने पहला बड़ा वॉर कर दिया। 33 रन के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। वो विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं थी, वो राजस्थान के आत्मविश्वास पर सीधा हमला था। और इससे पहले कि राजस्थान संभल पाती, उसी स्कोर पर दूसरा झटका भी लग गया। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब राजस्थान रॉयल्स पूरी तरह बैकफुट पर थी। ड्रेसिंग रूम में बेचैनी बढ़ चुकी थी, फैंस की आवाजों में घबराहट आ चुकी थी और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हर विकेट के बाद ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे अभी भी ट्रॉफी की रेस में वही हों। तीसरे नंबर पर उतरे ध्रुव जुरेल, उनके साथ मैदान में आए कप्तान रियान पराग। अब सारी उम्मीदें इन्हीं दो बल्लेबाजों पर टिक चुकी थी। दोनों ने शुरुआत में समझदारी दिखाई, सिंगल्स लिए, स्ट्राइक रोटेट की और कोशिश की कि मैच धीरे धीरे राजस्थान की तरफ वापस मोड़ा जाए। रियान पराग ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। सिर्फ 8 गेंदों पर 14 रन, कुछ शानदार स्ट्रोक्स, कुछ एग्रेसिव शॉट्स। ऐसा लग रहा था कि कप्तान दबाव को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी आज किसी शिकारी की तरह थी। हर गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर इतना परफेक्ट था कि राजस्थान के बल्लेबाज खुलकर सांस तक नहीं ले पा रहे थे। दीपक चार नई गेंद से लगातार अंदर आती गेंदों से परेशान कर रहे थे। विल जैक्स अपनी चतुराई से बल्लेबाजों को फंसा रहे थे और शर्मा ने भी ऐसी टाइट गेंदबाजी की कि राजस्थान के रन पूरी तरह रुक से गए। फिर आया वो पल जिसने राजस्थान को पूरी तरह दबाव में धकेल दिया। 54 रन पर कप्तान रियान पराग भी आउट हो गए। सिर्फ 8 गेंदों की छोटी लेकिन तेज पारी खेलकर वो लौट गए और उनके आउट होते ही मुंबई इंडियंस पूरी तरह मैच में हावी हो चुकी थी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई की बॉडी लैंग्वेज ही अलग नजर आ रही थी। हर खिलाड़ी आक्रामक था, हर अपील में भूख थी, हर गेंद में गुस्सा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये वही टीम है जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स अब पूरी तरह दबाव में थी। स्कोरबोर्ड धीरे चल रहा था, विकेट लगातार गिर रहे थे और मैदान पर मुंबई इंडियंस का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। प्ले ऑफ का सपना जो मैच शुरू होने से पहले इतना खूबसूरत लग रहा था, अब धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई देने लगा था। 3 बड़े झटकों के बाद राजस्थान रॉयल्स पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। स्टेडियम में बैठे फैंस के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस टीम से आज प्ले ऑफ वाली क्रिकेट की उम्मीद थी, वो टीम मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने बिखरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, जब सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है, वहीं से कोई नई कहानी जन्म लेती है। और आज वो कहानी लिखने मैदान में उतरे ध्रुव जुरेल और दासुन शन्नाका, दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में बहुत समझदारी दिखाई। कोई जल्दबाजी नहीं,
कोई बेवजह का बड़ा शॉट नहीं, सिर्फ गैप ढूंढना, स्ट्राइक रोटेट करना और धीरे धीरे मुंबई इंडियंस की पकड़ को ढीला करना। लेकिन जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, जुरेल का आत्मविश्वास भी खतरनाक होता गया। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी थी और बगावत भी। मुंबई के गेंदबाज जो शुरुआती ओवर्स में राजस्थान को सांस तक नहीं लेने दे रहे थे, अब वही गेंदबाज बाउंड्री लाइन की तरफ सिर्फ गेंद जाते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ दासुन शनाका ने भी बिल्कुल वही रोल निभाया जिसकी टीम को जरूरत थी। उन्होंने जुरेल को खुलकर खेलने का मौका दिया और हर मुश्किल पल में पार्टनरशिप को संभाल कर रखा। दोनों के बीच ऐसी साझेदारी बनी जिसने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। एक समय जो मुंबई इंडियंस पूरी तरह मैच पर हावी दिख रही थी, अब वही टीम थोड़ा दबाव महसूस करने लगी थी। हार्दिक पांड्या लगातार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन जुरेल का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आया वो पल जिसने मुंबई इंडियंस को थोड़ी राहत दी। 99 रन के स्कोर पर दासुन शनाका रन आउट हो गए। यह विकेट राजस्थान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि शनाका सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो जुरेल के साथ मिलकर पूरी पारी को संभाले हुए थे। रनआउट के बाद कैमरा सीधे राजस्थान के डगआउट पर गया और वहां टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ जुरेल अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ध्रुव जुरेल आज किसी अलग ही मिशन पर आए थे। उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर हमला बोला। 26 गेंदों पर 78 रन, यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह दबाव में खेली गई एक बगावती इनिंग थी। हर बड़ा शॉट मुंबई इंडियंस को यह याद दिला रहा था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी बैटिंग में वो एग्रेसिवनेस थी जो बड़े खिलाड़ियों में दिखाई देती है। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, जुरेल किसी पर रहम नहीं कर रहे थे। कुछ शॉट्स तो इतने खूबसूरत थे कि मुंबई के फील्डर सिर्फ खड़े होकर गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देख रहे थे। लेकिन क्रिकेट हमेशा बेरहम रहता है। 119 रन पर राजस्थान को सबसे बड़ा झटका लगा जब ध्रुव जुरेल आउट हो गए। जैसे ही उनका विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने राजस्थान को डूबती हुई हालत से बाहर निकाला था, वो अब पवेलियन लौट चुका था। और सच कहा जाए तो मुंबई इंडियंस ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जुरेल अगर कुछ ओवर और टिक जाते तो मैच वहीं खत्म कर देते। इसके बाद फरेरा ने कोशिश जरूर की पारी को तेजी देने की। 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन 139 रन पर उनका विकेट भी गिर गया और यहीं से राजस्थान रॉयल्स की पारी फिर से लड़खड़ाती हुई दिखाई देने लगी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि यह टीम शायद 170, 180 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज शुरुआती और मिडिल ओवर्स में पूरी तरह हावी रहे थे। दीपक चहर की लाइन लेंथ और बाकी गेंदबाजों की टाइट बॉलिंग ने राजस्थान को लगातार जकड़ कर रखा। लेकिन आखिरी ओवर्स में मुंबई इंडियंस से वही गलती हो गई जो अक्सर बड़े मैचों में भारी पड़ती है। डेथ ओवर्स में उन्होंने इजाफी रन दे दिए। कुछ खराब लेंथ गेंदें, कुछ मिसफील्ड्स और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस। राजस्थान ने इन्हीं मौकों का पूरा फायदा उठाया। मरते मरते भी राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 205 रन बोर्ड पर लगा दिए। और सच कहें तो जिस हालत में राजस्थान की टीम एक समय दिखाई दे रही थी, वहां से 205 तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था। मुंबई इंडियंस के सामने 206 रन का बड़ा लक्ष्य था। भले ही वो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन उनके बल्लेबाजों में इतनी ताकत थी कि यह टारगेट कभी भी छोटा साबित हो सकता था। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जानती थी कि अगर आज प्ले ऑफ का सपना बचाना है तो उन्हें शुरुआत से ही मुंबई इंडियंस पर हमला करना होगा। अब सारी निगाहें दूसरी पारी पर टिक चुकी थी, क्योंकि अगली 20 ओवर सिर्फ क्रिकेट नहीं, दोनों टीमों की इज्जत और राजस्थान के पूरे सीजन का फैसला करने वाली थी। 206 रनों का लक्ष्य सामने था। वानखेड़े का मैदान रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस के डगआउट में एक अलग ही सन्नाटा था। भले ही ये टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन उनके सामने मौका था राजस्थान रॉयल्स के पूरे सीजन को बर्बाद करने का। दूसरी तरफ राजस्थान के खिलाड़ियों की आंखों में सिर्फ एक सपना था, प्लेऑफ। और शायद इसी वजह से जब मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी तो राजस्थान की बॉडी लैंग्वेज में वो आग साफ दिखाई दे रही थी जो बड़े मैचों में चैंपियन टीमों के अंदर होती है। रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन क्रीज पर आए। मुंबई इंडियंस को एक तेज और मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि 206 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा बिना पावर प्ले डोमिनेट किए आसान नहीं होता। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि आज वो सिर्फ मैच नहीं खेल रहे, आज वो अपनी किस्मत बचाने मैदान में उतरे हैं। पहले ही ओवर में ऐसा झटका लगा
जिसने पूरे वानखेड़े को कुछ सेकंड के लिए शांत कर दिया। रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा नाम, सिर्फ 4 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। राजस्थान के गेंदबाजों ने वही शुरुआत दिलाई जिसकी टीम और फैंस को उम्मीद थी। विकेट गिरते ही राजस्थान के खिलाड़ियों का जश्न ऐसा था जैसे उन्हें एहसास हो चुका हो कि मैच धीरे धीरे उनकी मुट्ठी में आता जा रहा। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस का डगआउट पूरी तरह दबाव में दिखाई देने लगा। रियान रिकेल्टन ने जरूर कुछ आक्रामक शॉट्स लगाने की कोशिश की। 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो इरादा दिखा रहे थे कि मुकाबले को जल्दी बदल सकते हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज आज किसी मिशन पर थे। हर गेंद पर आक्रामकता थी, हर अपील में भूख थी और हर विकेट के बाद उनकी आंखों में प्लेऑफ का सपना चमकता दिखाई दे रहा था। दूसरा झटका 18 रन पर लगा जब नमन धीर सिर्फ 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ाने लगी थी। रन बोर्ड पर रुक गए थे और राजस्थान के गेंदबाज लगातार दबाव बढ़ाते जा रहे थे। बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजस्थान की टाइट लाइन लेंथ ने उन्हें पूरी तरह बांध कर रखा हुआ था। फिर तीसरा बड़ा वॉर हुआ। 24 रन के स्कोर पर रियान रिकेल्टन भी आउट हो गए। 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो जरूर थोड़ी उम्मीद दे रहे थे, लेकिन उनका विकेट गिरते ही मुंबई इंडियंस की हालत और खराब हो गई। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हर विकेट के साथ और ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे थे। फील्डिंग में ऊर्जा अलग लेवल पर थी। गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आज किसी भी कीमत पर यह मैच हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन राजस्थान यही नहीं रुकी। चौथा झटका 38 रन पर लगा जब तिलक वर्मा भी पवेलियन लौट गए और यहीं से मैच पूरी तरह राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में आता हुआ दिखाई देने लगा। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर को राजस्थान ने तहस नहस कर दिया था। जिस बल्लेबाजी लाइनअप को बड़े बड़े स्कोर चेस करने के लिए जाना जाता है, वही लाइनअप आज राजस्थान के गेंदबाजों के सामने बेबस दिखाई दे रही थी। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं निकाले, उन्होंने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। हर गेंद पर प्लानिंग थी, हर ओवर में दबाव था। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज लगातार गलत शॉट खेल रहे थे और यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना भी बनेगी। बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त संयम चाहिए होता है, लेकिन मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर पूरी तरह घबराया हुआ नजर आया। 4 बड़े विकेट जल्दी गिरने के बाद मुंबई इंडियंस पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। वानखेड़े स्टेडियम, जो कभी मुंबई के चौकों छक्कों से गूंजता था, अब राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की दहाड़ से कांप रहा था। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरता, तब तक उम्मीद जिंदा रहती है और मुंबई इंडियंस की वो उम्मीद बनकर क्रीज पर खड़े थे सूर्य कुमार यादव। उनके साथ आए विल जैक्स। दोनों जानते थे कि अगर यहां से मैच निकालना है तो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, तूफान लाना पड़ेगा। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने बहुत समझदारी दिखाई। राजस्थान के गेंदबाज लगातार आक्रामक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। कुछ शॉट्स इतने खूबसूरत थे कि फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। स्कूप, कवर ड्राइव, फ्लिक, स्काई अपनी पूरी रेंज दिखा रहे थे। दूसरी तरफ विल जैक्स ने भी हाथ खोलने शुरू किए और धीरे धीरे मैच का दबाव मुंबई की तरफ से हटने लगा। राजस्थान रॉयल्स, जो पावर प्ले तक पूरी तरह मैच कंट्रोल कर रही थी, अब थोड़ा घबराई हुई दिखाई देने लगी। कप्तान लगातार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव का इरादा साफ था। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। हर बाउंड्री के साथ मुंबई इंडियंस का डगआउट भी जिंदा होने लगा था। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि मुंबई शायद इस मैच को राजस्थान से छीन ले जाएगी। लेकिन फिर आया मैच का एक और बड़ा मोमेंट। विल जैक्स आउट हो गए। जिस साझेदारी ने मुंबई को मैच में वापस खड़ा किया था, वो टूट चुकी थी और यही वो पल था जहां मुंबई इंडियंस फिर से दबाव में आ गई। विल जैक्स ने कोशिश जरूर की टीम को संभालने की, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने आखिरकार उन्हें भी रोक दिया। विकेट गिरते ही राजस्थान के खिलाड़ियों का एग्रेसिव सेलिब्रेशन बता रहा था कि उन्हें एहसास है यह विकेट मैच बदल सकता है। अब मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या, सामने थे सूर्य कुमार यादव। 2 ऐसे बल्लेबाज जिनके पास अकेले मैच पलटने की ताकत है। दोनों ने आते ही इरादा दिखाया कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। हार्दिक ने कुछ ताकतवर शॉट्स लगाए, जबकि सूर्य कुमार यादव लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट्स निकालते रहे। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा था। फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थी क्योंकि मैच धीरे धीरे थ्रिलर बनता जा रहा था। और फिर सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा किया। क्या शानदार पारी खेली उन्होंने। जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी, तब स्काई अकेले मुंबई इंडियंस की उम्मीद बनकर खड़े रहे। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी थी, कंट्रोल भी था और लड़ाई का जज्बा भी।
लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक खिलाड़ी से नहीं जीता जाता और यही मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी कमी बन गई। दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और दबाव आखिरकार इतना बढ़ गया कि मुंबई की बल्लेबाजी टूटने लगी। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने यहां शानदार कमबैक किया। जिस समय लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है, उसी वक्त उन्होंने लाइन लेंथ वापस पकड़ ली। धीमी गेंदें, यॉर्कर, टाइट फील्डिंग। राजस्थान ने हर वो काम किया जो एक प्लेट आउट ऑफ क्वालिफाई करने वाली टीम करती है। यही फर्क था दोनों टीमों में। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने बीच बीच में अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन उनकी इनिंग्स में स्थिरता नहीं थी। आलोचना मुंबई के मिडिल ऑर्डर की जरूर होगी, क्योंकि इतने बड़े रन चेज में सिर्फ सूर्यकुमार यादव के भरोसे मैच नहीं जीते जाते। आखिरकार पूरी कोशिशों के बावजूद मुंबई इंडियंस 207 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। सूर्यकुमार यादव ने लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन वो अपनी टीम को जीत की लाइन तक नहीं ले जा पाए। जैसे ही आखिरी उम्मीद टूटी, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। डगआउट में जश्न शुरू हो चुका था। फैंस की आवाजें पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये प्लेऑफ का टिकट था। राजस्थान रॉयल्स ने दबाव, डर और करो या मरो वाले मुकाबले में खुद को साबित कर दिया और मुंबई इंडियंस भले ही टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन आज वो राजस्थान के रास्ते में आखिरी दीवार बनकर खड़ी थी। मगर राजस्थान ने उस दीवार को भी तोड़ दिया और अब वो आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी।